भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 47 साल पहले 26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ में यह संदेश रेडियो पर गूंजा तो देश के लोगों को पता चला कि 25 जून 1975 से देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के साइन करने से पहले से ही पता था कि देश में कल से आपातकाल लगने वाला है। आपातकाल की दूसरी किस्त में आज किस्सा उस मुख्यमंत्री का जिन्हें एक फोन के कारण बेटे की शादी छोड़कर 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ सजवान और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दी लोकसभा की खास पेशकश किस्सा राजनीति का। दरअसल 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी उस वक्त हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। आपातकाल लगने से कुछ घंटों पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे बात करना चाहती थी। वरिष्ठ पत्रकार विजय भंडारी ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित किताब राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। भंडारी लिखते हैं, 25 जून 1975 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बांसवाड़ा में अपने छोटे बेटे सुरेश जोशी के शादी समारोह में मेहमानों के स्वागत में लगे थे। उसी वक्त मध्य प्रदेश के सीएम पीसी सेठी स्पेशल प्लेन लेकर हरिदेव जोशी को लेने बांसवाड़ा पहुंच गए। सेठी के पास मैसेज था, पीएम इंदिरा गांधी सीएम जोशी से गोपनीय बात करना चाहती है। उस समय फोन की सुविधा केवल जयपुर में थी, जो बांसवाड़ा से करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। जोशी के सामने दुविधा थी, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर से बात करना जरूरी था और दूसरी तरफ बेटे की बारात रवाना होने वाली थी। एमपी के तत्कालीन सीएम पीसी सेठी ने सीएम हरिदेव जोशी को जो मैसेज दिया उसमें क्लियर मेंशन था, मामला कॉन्फिडेंशियल और अर्जेंट है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जोशी ने वैसा ही किया, किसी को अपने मन में हो रही उथल पुथल का पता नहीं चलने दिया। जोशी ने बेटे की बारात की निकासी करवाकर तोरण तक पहुंचाया और फिर चुपचाप स्पेशल प्लेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। जयपुर पहुंचकर फोन पर पीएम इंदिरा गांधी से बात की और वापस बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर फिर बेटे की शादी में शामिल हो गए। इस दौरान में करीब 6 घंटे तक बेटे की शादी से गायब थे। इंदिरा गांधी और हरिदेव जोशी के बीच उस रात क्या बात हुई, इसका आधिकारिक ब्यौरा किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंदिरा गांधी ने हरिदेव जोशी को इमरजेंसी लागू करने के दौरान उठाए जाने वाले कदमों और इस बारे में पहले से तैयार रखने के लिए कहा था, क्योंकि फोन पर हुई इस बातचीत के कुछ घंटों के बाद ही रात 12 बजे से इमरजेंसी लागू कर दी गई। अलवर के राजघराने के पूर्व राजा प्रताप सिंह कांग्रेस सरकार के कट्टर आलोचक थे। आपातकाल में सरकार ने उन्हें जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर जयपुर लाने और फिर अजमेर सेंट्रल ले जाने के लिए तत्कालीन गृह सचिव ने अलवर कलेक्टर को लिखित आदेश दिए थे। उनके निवास फूलबाग को कई दिन तक पुलिस ने घेर रखा था, पानी बिजली का कनेक्शन काट दिया था, किसी को भी फूलबाग से ना बाहर जाने दिया और ना ही अंदर आने दिया। कई दिनों तक फूलबाग पुलिस छावनी बना रहा। हालांकि गिरफ्तारी से पहले प्रताप सिंह ने सुसाइड कर लिया था। बाद में प्रताप सिंह के बेटे भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की और आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। आपातकाल में कांग्रेस विरोधी नेताओं के साथ इंदिरा गांधी के विरोधी नेताओं को भी जेल में डाला गया। तो ये था किस्सा उस मुख्यमंत्री का जिसने अपने बेटे की बारात छोड़कर प्रधानमंत्री से फोन पे बात करने जाना पड़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा।